जिंदगी ऐसी जीनी है जो खाती कम से कम हो और पहुंचाती ऊपर से ऊपर हो। गाड़ी खरीदते हैं तो यही तो पूछते हैं ना कितना देती है। जिंदगी से भी यही पूछा करिए कितना देती है। खाती तो खूब है जिंदगी, दिन भर हमें खाती ही रहती है। महीने भर जो कमाते हो किसको खिलाने के लिए कमाते हो? जिंदगी को ही तो। कार में तो पूछ लेते हो माइलेज कितना, जिंदगी का माइलेज कभी नापा करिए कितना खाती है जिंदगी। और खाई जा रही है जिंदगी, खाई जा रही है। खा तो रही है, आपको पहुंचा कहां रही है? जिंदगी भी एक यान है, वाहन है, आपको कहीं पहुंचा भी रही है या खाई जा रही है? बस यही पूछना है। बात आ रही समझ में? और जो ऊपर नहीं पहुंच रहा है उसको दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आपको उसे बड़ा आदमी नहीं मानना है। जो बस यहीं पसरता जा रहा है और ऊपर को नहीं जा रहा है उसे बड़ा आदमी नहीं मानना है। समाज कुछ भी बोलता रहे, उसको मिल रहे होंगे नोबेल प्राइज, दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार मिल रहा हो, उसको पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न कुछ मिल रहा हो, आपको उसे बड़ा आदमी नहीं मानना है अगर उसके कर्मों ने उसको आंतरिक ऊंचाई नहीं दी है, अगर उसके जीवन का आयाम नहीं बदला है तो। ठीक है? और जो इसका विपरीत है वो भी करोलरी की तरह सच है इसके। क्या? जो ऊपर उठ गया है उसके विषय में यह नहीं देखना है कि इसके हाथ में कितना है। जो नीचे ही पड़ा हुआ है उसके हाथ में कितना भी हो उसकी कोई हैसियत नहीं। और जो ऊपर उठ गया है उसका गिनना नहीं है कि उसके हाथ में कितना है कितना नहीं। समझ में आ रही बात? क्योंकि अगर आप इसी आधार पर निर्णय करने लग गए कि किसको नोबेल प्राइज मिला है और किसको नहीं मिला है, तब तो बेचारे ऋषिजन और संतों की कोई कीमत ही नहीं रह जानी है। उन्होंने तो न राज्य जीते, न शासन किया किसी पर, न संसाधन जुगाड़े। सम्मान बहुत मूल्यवान चीज होनी चाहिए आपका। जल्दी से किसी को सम्मान नहीं दे देना है। ये सर जो है हर औनी पौनी जगह झुक नहीं जाना चाहिए कि तो बड़ा आदमी है सर झुका दो, एकदम नहीं, एकदम भी नहीं। बहुत खास जगहों पर ये सर झुके, और जब ये सर झुके तो उसका कुछ मतलब हो कि आज झुका है। ऐसे नहीं कि कहीं भी जाकर के दंडवत हो गए, किसी को भी बड़ा आदमी बोल दिया। काहे का बड़ा आदमी? अरमानी पहनता है तो बड़ा आदमी हो गया? यही अध्यात्म है। न तो रत्न जड़ित अंगूठियां पहनना अध्यात्म में आता है, न सांप को दूध पिलाना, न हवाई यात्राएं करना, न ये पूछना कि आत्मा मरने के बाद कौन से लोक में जाती है। ये सब नहीं है अध्यात्म। यही है ठसक। ठसक जो अहंकार से नहीं निकल रही है, बोध से निकल रही है, विवेक से। तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए इस बात पर कि जिन्हें हम बड़े लोग कहते हैं वो सब के सब अर्धविक्षिप्त हैं, या अधिकांशतः। 100 में से 2-4 अपवाद हो सकते हैं। कोई हैरानी की बात नहीं है।
हैरानी की बात यह है कि आप उन्हें बड़ा बोलते ही क्यों हैं? हैरानी की बात यह है कि इंसान हो, चाहे कार हो, चाहे कोई डब्बा बंद उत्पाद हो, हमारे लिए ब्रांड शब्द इतना महत्वपूर्ण है ही क्यों? हमारी आंखें ऐसी क्यों नहीं है जो हकीकत देख पाए? हमें लेबलों से इतना सरोकार क्यों है? मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूं जिस दिन संस्था को मेरे वीडियोस पर IIT IIM वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। दिक्कत हो जानी है। उन्हें बड़ा नहीं मानोगे तो फिर वो सारे काम करने भी बंद करने पड़ेंगे ना जो उन्हें बड़ा मानने के कारण कर रहे हो। जिसे बड़ा मानने लगते हो, जिसे सम्मान देने लगते हो, उसी के जैसा बनने की ख्वाहिश भी आ जाती है। हम तो सारे काम ही वही करते हैं जो तथाकथित बड़े लोग कर रहे हैं। अब अगर उन्हें बड़ा नहीं माना तो हम करेंगे क्या? अभी तक तो आसान था, किसी के पीछे पीछे लग लिए। किसी के पीछे क्या? बड़े आदमी के पीछे, कि भाई बड़े लोगों ने ऐसा बोला, हम भी वही कर लेते हैं। अगर किसी के पीछे नहीं लगना तो जिंदगी फिर अपनी दृष्टि से आत्मा से जीनी पड़ेगी। आत्मा का हमें कुछ पता नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। मैं चाहता हूं आपको तकलीफ हो जाए। किसी का अंधानुकरण करने से कहीं बेहतर है उलझे हुए खड़े हो जाना। कम से कम वो उलझाव आपके तो होंगे। अभी तो एक स्पष्टता है जो झूठी है, जो पराई है। पराई स्पष्टता से कहीं बेहतर है ना अपने उलझाव। और एक बात, आप उन उलझावों के सामने खड़े हो गए, रूबरू, समकक्ष, तो फिर उलझाव सुलझने लगते हैं, क्योंकि अब कोई विकल्प नहीं बचता ना। उलझन सुलझाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं भी बढ़ने के लिए कुछ स्पष्टता चाहिए, तो फिर मजबूर होकर स्पष्टता जीवन में लानी पड़ती है। लेकिन वैसी कोई मजबूरी आपको आएगी ही नहीं अगर आप चुपचाप बड़े लोगों के पीछे पीछे चलते रहते हैं। बैसाखियां मिली ही रहेंगी तो पांवों की मांसपेशियों को ताकत जुटाने की कोई मजबूरी क्यों आएगी? क्या आएगी? टांगे भी खुश हैं, क्योंकि ताकत विकसित करने के लिए मांसपेशियों को दर्द झेलना पड़ता है। ये आप भली भांति जानते हैं। दर्द से कौन गुजरे? बैसाखियां हैं तो मैं चाहता हूं आप बैसाखियां छोड़कर दर्द से गुजरें। गिरें, चोट खाएं, वो चोटें ही आपको निखारेंगी। आपको कभी कभार ऐसा भी लग सकता है कि चोटें आपको मिटा देंगी। नहीं, आप नहीं मिटेंगे। मिटेंगी आपकी कमजोरियां। सच मिट नहीं सकता, जो मिट रहा है वो झूठ ही होगा। तो अगर कुछ मिट रहा है आपका तो उसकी बहुत परवाह करिए भी मत, वो झूठ ही होगा। सच होता तो मिटता क्यों?